Hello students, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute, and today I am going to discuss about the very important topic of the heart, and the name of the topic is a double circulation. Double circulation. In our previous lecture student we discuss about the structure and function of the heart. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात किया था कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे CO2 बॉडी से बाहर आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा बेस्ड है कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है। ठीक है, हमारा हार्ट जो डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, बट हाउ, कैसे। तो इसको समझने के लिए हमें हार्ट के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को आना चाहिए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा, मैं पहले से यहाँ लिख चुका हूँ, 4 चैम्बर है। कौन कौन से? दिस इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। इन दोनों चैम्बर के पास कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, एक चैम्बर आपके पास है लेफ्ट एट्रियम का और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल का। इनके पास कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इन दोनों चैम्बर को आप समझ लिए हो, कहां पर इम्प्योर ब्लड है, कहां पर प्योर ब्लड है। अब यहां पर हमें समझना है कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो मैं यहां पर देखिए क्या लिखा हूं, द डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट परफॉर्म्ड बाय 2 वे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट के अंदर 2 सर्कुलेशन होता है, एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक को क्या कहते हैं बेटा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये समझना जरूरी है, ये पल्मोनरी क्या होता है और सिस्टेमिक क्या होता है, ये समझ जाएंगे तो इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों सर्कुलेशन को मिला के हम बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। इन्हीं दोनों सर्कुलेशन को मिला के क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो। मान लो कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है बेटा। तो राइट एट्रियम से ब्लड पंप हुआ कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर पंप हुआ? राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके फिर कहां चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। आप बताओ पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो यहाँ पर इस वाले ब्लड में जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, तो यहाँ पर किसका लेवल ज्यादा होगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 का लेवल, O2 का जो लेवल है यहाँ पर क्या होगा? लो होगा, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है। और जो CO2 का लेवल होगा वह हाई होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योर ब्लड है। समझ में आ रहा है? O2 का लेवल यहाँ पर लो है, क्यों? क्योंकि यह प्योर ब्लड नहीं है। और CO2 का लेवल इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह इम्प्योर ब्लड है। क्या है? इम्प्योर ब्लड। अब ध्यान से देखो, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर गया जी? पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आया, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके दोबारा से फिर भेजा जाएगा हार्ट में। तो इसको यहाँ पर कैरी कौन कर लेगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड को कैरी करती है? प्योर ब्लड। इम्प्योर यहाँ से गया, लंग्स में प्योर हुआ, प्योर होके फिर पल्मोनरी वेन पूरे ब्लड को कहाँ भेज देगी? हार्ट में। इस पूरे फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा फंक्शन चला है बेटा, इसको कहते हैं क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा? पहले ब्लड जो है हार्ट में, कहां पर है? हार्ट में। ठीक है, हार्ट से ब्लड जो है कहां पर जाएगा? हार्ट से ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां गया? लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स से ब्लड कहां गया? हार्ट में गया। फिर कहां चला गया? देखो ये है हार्ट, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग, फिर लंग से ब्लड कहां चला गया? हार्ट में चला गया। ये जो पूरा सिस्टम है, ये वाला, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो यहां से यहां तक का ये पूरा सिस्टम, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पल्मोनरी
सर्कुलेशन। तो दिस इज द वन सर्कुलेशन, ये एक सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये वाला बात क्लियर हो गया आपको। अब आइए सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे समझेंगे बालक, ध्यान से देखो। देखो मैंने कहा कि ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए कहां पर आ गया बेटा, ब्लड पल्मोनरी वेन से होते यहां आ गया राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कहां पर आएगा बोल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बेटा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद पूरा ब्लड पंप होके कहां चला जाएगा, देखो यहां पर ऐसे आएगा। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज द एओर्टा। क्या है, एओर्टा। एओर्टा से पूरा ब्लड कहां चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन से फिर कहां चला जाएगा, दोबारा से फिर हार्ट में चला जाएगा। इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो लिख लें इसको लिख लेते हैं क्या, देखो यहां पर हार्ट है तो लिख लो ऐसे कि हार्ट, ठीक है, हार्ट से ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा में। कहां चला जाएगा, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से पूरा का पूरा ब्लड कहां चला जाएगा जी, बॉडी ऑर्गन में। कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन में जाएगा। बॉडी ऑर्गन से फिर पूरा ब्लड कहां चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा इवेंट यहां पर हुआ, ये जो पूरा इवेंट यहां पर हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोल देते हैं इसको, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इन दो सर्कुलेशन को मिला के, कौन कौन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मिला के हम कह देते हैं दिस इज द डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर जिस साइड में इधर आधा हिस्सा आपको रेड दिख रहा होगा, आधा हिस्सा आपको ब्लू दिख रहा होगा। तो जो रेड वाला पूरा पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड को जो है क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और जो पूरा ब्लू वाला हिस्सा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। तो जो रेड वाले पार्ट में प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब क्या है, प्योर ब्लड का मतलब है कि O2 का जो लेवल है, O2 का जो लेवल है ऑक्सीजन का, वो हाई रहेगा। ठीक है, और जो CO2 का लेवल है, जो CO2 का लेवल ये इधर क्या रहेगा बेटा, लो रहेगा। ये तो क्लियर है भाई। जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का प्योर ब्लड में, प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इम्प्योर ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। इम्प्योर ब्लड में, अशुद्ध खून में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटा यही है डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो देखो डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट में आपको दो बातें याद रखनी है जी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लो। पल्मोनरी देख, इम्प्योर ब्लड को कैरी कौन कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। यहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से कैरी कौन किया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने पूरे ब्लड को लंग्स में पास किया, पूरे लंग्स ने फिर ब्लड को किसको दे दिया, पल्मोनरी वेन को। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू ही तो ये सारा काम हो रहा है। तो इस वजह से इसको नाम दे देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक क्यों बोलते हैं, देखो जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहां से पास होके कहां पर गया, एओर्टा में। एओर्टा के थ्रू ही तो सारा ब्लड कहां पर आता है, बॉडी ऑर्गन्स में आता है। तो एओर्टा को ही हम सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं। एओर्टा का सेकंड नाम क्या है, एओर्टा को ही हम क्या कहते हैं, एक इसका अलग नाम है बेटा, सिस्टेमिक आर्टरी कहते हैं इसको। तो इस पूरे का नाम क्या पड़ गया जी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या पड़ गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा चलिए आप बताइए हमें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में O2 का लेवल ज्यादा होगा कि CO2 का। तो आप कहेंगे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मैं पूछूंगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। देखो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है जहां पर इम्प्योर ब्लड पूरा पास होकर लंग्स में जा रहा है भाई, तो यहाँ पर CO2 का लेवल ज्यादा होगा। और ये पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जहां पर प्योर ब्लड पास हो रहा है, तो O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको आई होप को समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है। एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं आपको दोबारा से।
राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां चला गया बेटा, हार्ट में चला गया। इस पूरे सिस्टम को पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देंगे। यहां से यहां तक कि ये वन सर्कुलेशन हो गया, ठीक। अब फिर दोबारा से ब्लड हार्ट से कहां गया, राइट हार्ट मतलब सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से होते हुए एओर्टा में, एओर्टा से होते हुए बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से होते हुए फिर से हार्ट में। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन चला यहां से यहां तक का, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन दो सर्कुलेशन को मिला के ही हम क्या बोल देते हैं, क्या, डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट माय डियर स्टूडेंट। अब अपने अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, जिनके अंदर कुछ के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिश की हम बात करेंगे बेटा, फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और कुछ वर्टिब्रेटा के अंदर भी हम बात करेंगे जहां पर अलग अलग सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बेहतरीन ढंग से क्या करें, देखें और एक बेहतरीन नोट प्रिपेयर करें फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल circulation. Best of luck you all and have a nice day.